हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज सेट कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। क्या ये सेट फॉर्म करेगा? नहीं। अब इसका रीज़न क्या है? अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब गुड स्टूडेंट्स की क्या डेफिनेशन है, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अगर ऐसा होता कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु स्कोर्ड मोर देन 95% मार्क्स, अगर ऐसी कंडीशन होती तो हमें पता होता कि वो बच्चे इंक्लूड करने हैं जिनके 95% से ज़्यादा नंबर हैं। तो गुड की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। जब भी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट और आपने बताना हो कि वो सेट है या नहीं, तो आपने दो पर्सन्स को कंसीडर करना है। क्या दोनों पर्सन सेम तरह का सेट बना पाएंगे? इफ़ यस, अगर आपका आंसर यस निकल रहा है तो इट मीन्स वो सेट आपका क्रिएट हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि आपने ये स्टेटमेंट मुझे दी, तो मैंने गुड स्टूडेंट का क्राइटेरिया रखा कि वो स्टूडेंट जिनके 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं। एक सेकंड पर्सन है, उसको भी ये सेम स्टेटमेंट दी गई, तो उसने 90% से ज़्यादा वालों को गुड स्टूडेंट्स कंसीडर किया। तो मेरा और उस पर्सन का जो एक व्यू है इसको लेके वो डिफरेंट है, प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है हमारा। तो जब आपके व्यूज़ डिफरेंट हों तो आपका जो सेट है वो क्रिएट नहीं हो सकता। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन 30 एंड 45। तो यहाँ पे क्लियरली उसने बोला है कि 30 और 45 के विद इन जो नंबर्स हैं उसका सेट हम बना सकते हैं। तो यस, तो ये तो कोई भी बना लेगा, आपको दिया जाएगा तब भी आप 31 से शुरू करोगे, 44 तक नंबर्स को लिख दोगे, तो वही सेट मैं लिखूँ। तो क्लियरली दिस इज अ सेट। थर्ड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल इन योर कॉलोनी। अगेन यहाँ पे हमें कोई वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। अब टॉल की क्या डेफिनेशन है? अगर गिवन होता कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल इन योर कॉलोनी हैविंग हाइट मोर देन 5 फीट सपोज, या हैविंग हाइट मोर देन 6 फीट, तो हमें समझ में आता कि 6 फीट से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका सेट बनाना है। लेकिन यहाँ पे टॉल पीपल का कुछ भी हमें क्लियर विजन नहीं पता चल रहा, तो दिस इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग की क्या डेफिनेशन है ये हमें नहीं पता। किसी के लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए साइंस इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो इट मीन्स हर एक इंडिविजुअल का अपना एक व्यू होगा, अपना एक अलग से सेट क्रिएट होगा, तो ये सेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड आर ऑफ योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो लाइब्रेरी की बुक्स की कलेक्शन और उसने साथ में एक स्टेटमेंट दी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट बना सकते हैं। तो ये हम सेट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। यस, दिस इज़ अ सेट। जो बुक्स का हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसका सेट बना देंगे। सेकंड पर्सन को जो इंटरेस्टिंग लगेगी वो उसका सेट बना देगा। हमें क्लियरली यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो डिफाइंड है, तो ये सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। 458 is same as set 548 and set 845. So this statement is true. कोई भी सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 है, वो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। तो मीन्स जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो आप शफल कर सकते हैं। तो ये सेट, ये और ये तीनों क्या है? सेम है। सेकंड है ABMN and AAMBNN are same. Yes,
दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इसमें क्या है, आपके एलिमेंट्स तो सेम है, दोनों में एलिमेंट्स है ए बी एम एंड एन, सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, तो लेकिन सेट ये दोनों क्या हैं, आपस में सेम है। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज, तो ये हमें दिया गया है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एस, फिर यू, फिर सी, एच, फिर आई। अब देखिए फिर से एस आ गया, एस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको स्किप कर देंगे। देन है एम, देन आई, आई ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। देन इज टी और उसके बाद है ए। तो यही वर्ड्स हमें गिवन है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महमूद इज, तो इसी तरह आप इसका सेट बना सकते हैं। सबसे पहले एम ए एच के बाद एम है, एम रिपीट हो रहा है, फिर आएगा ओ, अगेन ओ हम लिख चुके हैं, देन इज डी, डी, यही एलिमेंट्स हमें गिवन है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट सेट ए एंड बी आपको गिवन है, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। 6 8 10 12 एंड 3 9 15 18। सबसे पहले क्या एलिमेंट 6 ए सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, आपने देखना है। 6 ए में प्रेजेंट है, यस, तो आप लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट हमारे पास है 10 बिलोंग्स टू बी, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अब बी में 10 है या नहीं है। तो बी में 10 नहीं है, तो इट मीन वो बिलोंग नहीं करता है। के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। थर्ड पार्ट इज 18 बिलोंग्स टू बी। बी के एलिमेंट्स हमारे हैं 3 9 15 एंड 18। क्या 18 बी को बिलोंग करता है, यस, 18 बिलोंग्स टू बी। फोर्थ पार्ट है 6 + 3 बिलोंग्स टू बी। अब इसको आपने ऐड कर लेना है 9। क्या 9 बी सेट का पार्ट है, यस, क्योंकि बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 3 9 15 एंड 18, तो 9 इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट है 15 - 9 बिलोंग्स टू बी। सबसे पहले बी लिख लेते हैं, 3 9 15 एंड 18, तो ये आ गया 6। क्या 6 बी सेट का पार्ट है, नो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट है 12 बिलोंग्स टू ए, तो 6 8 10 12, आई थिंक ये एलिमेंट्स थे हमारे ए सेट के। अगर कोई स्किप हो गया है तो आप देख लीजिए। तो 12 जो है वो ए सेट का पार्ट है, तो हम लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है 6 + 8, ये हो गया 14। 14 तो हमारा ए का पार्ट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 एंड 8, क्या ये एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं। 6 एंड 8 का मतलब ये हुआ कि हमने 6 भी चेक करना है, हमने 8 भी चेक करना है। क्या दोनों ए का पार्ट हैं, यस, दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो 6 एंड 8 बिलोंग्स टू ए। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।